चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स, पेज नंबर C37। हमारा जो कल है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए थे। अभी मैं सब बच्चों की नोटबुक भी चेक करूंगी। अब आप निकालिए चैप्टर नंबर 4। आज हम रीड करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेट डाल लो इस चैप्टर पर। अब देखिए मीडिया होता क्या है। मीडिया क्या है? संचार के जितने भी साधन हैं उसको हम एक साथ मिलकर मीडिया का नाम दे देते हैं। जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर है, कम्युनिकेशन के जितने भी हैं, बुक्स हैं, आपकी न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, इन सब को हम एक साथ मीडिया का नाम देते हैं। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं, डेमोक्रेसी मतलब क्या है? आपका लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि हमारे भारत के अंदर कैसी सरकार है? जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। तो देखिए चैप्टर नंबर 4, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। पेंसिल रहे सभी बच्चों के हाथ में। मीडिया इज अ गवर्नमेंट। मीडिया एक सरकार है बेस्ड ऑन डिस्कशन। जो किस पर आधारित है? डिस्कशन मतलब विचार विमर्श पर। हर चीज पर विचार विमर्श किया जाता है, डिबेट, वाद विवाद किया जाता है। एंड कंसेंसस होती है, आम सहमति, और लोगों की सहमति भी ली जाती है। आप देखिए इलेक्शन होते हैं, लोग अपने विचार विमर्श से सरकार को चुनाव डालते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। कोई भी नया मुद्दा खड़ा होता है, उस पर डिस्कशन होता है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद डिबेट होता है, वाद विवाद, मतलब उसकी कमियों को उजागर किया जाता है। एंड कंसेंस, फिर आम सहमति दी जाती है कि कितने लोग उसके पक्ष में हैं। फॉर इट्स सक्सेस इट रिक्वायर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। कह रहे फॉर इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के लिए, कि डेमोक्रेसी और मीडिया हमारे देश में सफल हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में सक्सेसफुली काम करे, इसके लिए किस चीज की रिक्वायर है? इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, की लोग जो हैं बहुत प्रभावी ढंग से सरकार के काम में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यदि लोग सरकार के काम में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, सरकार को उसकी कमियां दिखाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा? सरकार अपने मनमाने ढंग से काम करेगी। और सरकार मनमाने ढंग से काम करेगी तो सरकार जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती चली जाएगी। जनता उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सरकार यदि कोई गलत नीति चलाती है, तो अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसकी हम इफेक्टिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इफेक्टिव डेमोक्रेसी तभी बनती है जब लोग पूर्ण रूप से सरकार के काम में पार्टिसिपेट करें। Different agencies like newspaper, radio, television, political parties educate people about the various political, social and the economic issues. डिफरेंट एजेंसीज, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, लाइक ये सब आपके मीडिया के साधन हैं। क्या क्या? न्यूज़पेपर, आपका अखबार, रेडियो, टेलीविजन, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है। एजुकेट पीपल, ये लोगों को एजुकेट करती है, लोगों को जागरूक करती है, किसके बारे में? अबाउट द वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। क्या क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब सरकार क्या काम कर रही है, देश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हमारे पास जो जानकारी है किसके द्वारा पहुंचती है? मीडिया के द्वारा ही। मीडिया ही लोगों को एजुकेट करती है, मीडिया ही लोगों को अवेयर करती है कि सरकार क्या नया काम कर रही है, और लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है वो भी सरकार तक मीडिया ही पहुंचाती है। कहीं पर रैली निकलने लगी, लोगों ने सरकार का विरोध किया, तो सरकार तक ये बात कौन पहुंचाता है? न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाते हैं, टीवी चैनल्स वाले पहुंच जाते हैं। वो अपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापते हैं, टीवी चैनल वाले न्यूज़ दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट तक उनकी बात को पहुंचाते हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक काम कर रही है, किन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर भी करती है। They make the people aware of stand of the government on the different issues. क्या कहते? They make the aware people aware. ये लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है सरकार के काम के बारे में। of the stand on the government on the different issues, की अलग अलग मुद्दों पर सरकार क्या निर्णय लेती है। इन दिस वे, इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों का ओपिनियन है, जो जनसंख्या है हमारे देश की, जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उसका क्या ओपिनियन, क्या विचार है, इट्स फॉर्म, वो विचार बनता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर, किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर। अब देखिए बेटा, पर्टिकुलर मैटर को लेकर जो न्यूज़पेपर
वाले कोई भी हम उससे अपना मतलब आप समझिए हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक न्यूज़पेपर में अखबार छपी एक जगह पर गंदा पानी इकट्ठा हो गया। गंदा पानी इकट्ठा होने के कारण वहां पर मक्खी मच्छर बहुत फैल रहे हैं, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण लोगों को मलेरिया हो रहा है। सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? सरकार ने इसके लिए कोई काम नहीं किया। सरकार मतलब इस काम के प्रति सुस्त है। इस प्रकार की हेडलाइंस जो है न्यूज़पेपर वाले दे देते हैं। तो लोगों का क्या ओपिनियन बनता है कि सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही, लोगों में बीमारी फैल रही है। तो लोग इस चीज को लेकर विचार उनके मन में उठता है कि सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर रही है, ठीक है, बीमारियां फैल रही है, सरकार का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। तो फिर लोग क्या है, रैलीज निकालना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करते हैं सरकार के प्रति और अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं। जैसे अभी देखिए कोरोना डिजीज फैल रही है, कोरोना डिजीज फैली है तो अब कहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कौन से हॉस्पिटल्स में क्या दवाइयां प्रोवाइड की जा रही हैं, वैक्सीन सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है, वैक्सीन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, ये भी सब हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में और टीवी हेडलाइंस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि सरकार कोरोना वायरस को लेकर किस किस प्रकार के काम कर रही है। अगर लगता है सरकार कोई काम ठीक कर रही है तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन यदि लगता है कि सरकार कोई काम ठीक नहीं कर रही है तो लोग उसका विद्रोह भी करते हैं, विरोध भी करते हैं उसका। और लेकिन बेटा देखिए, लेकिन जो न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़पेपर वालों को चाहिए कि वो हमेशा बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दें। कभी कभी क्या होता है, न्यूज़पेपर वाले राइट इंफॉर्मेशन नहीं देते। जब राइट इंफॉर्मेशन नहीं देते तो क्या है, लोगों का विचार भी गलत बनता है। ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं देते या फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि शहर के पास बहुत सारी जो है कंपनीज बन गई, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं। फैक्ट्रीज के कारण वहां पर स्मोक हो रहा है, धुआं फैल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चारों तरफ गंदगी है, ठीक है, जिससे और भी कई बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि इन फैक्ट्रीज को यहाँ से हटाकर उन्हें कहीं और भेज देना चाहिए, इन फैक्ट्रीज को हटा देना चाहिए, फैक्ट्रीज बंद कर देनी चाहिए यहाँ पर। अब जब हम इस न्यूज को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, तो लोगों का क्या ओपिनियन बनेगा? हम भी पब्लिक में आते हैं, हमारा ओपिनियन बनेगा भाई सरकार ये काम ठीक कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसके लिए फैक्ट्रीज का बंद कर देना ही अच्छा है। ठीक है, यही विचार बनेगा या नहीं, या इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं आप इसके बारे में? यस या नो में जवाब दीजिए मुझे, बताइए बेटा। भूमि, रितिका, ओपन योर माइक, बताइए। यस यही मैम। विचार बनेगा ना हमारे माइंड में कि भाई अच्छा है, बताइए सरकार को उन फैक्ट्रीज को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम करना बताइए। चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया में बन रही है, आसपास बहुत सी बस्तियां बन रही हैं। तो एक न्यूज़पेपर वाले ने तो ये आर्टिकल दिया, लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने क्या आर्टिकल दिया वो सुनिए। दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने आर्टिकल दिया कि सरकार जो है इन रेजिडेंशियल एरिया में बनी फैक्ट्रीज को बंद करना चाहती है, इन्हें हटाना चाहती है, लेकिन इनके हटाने से क्या होगा? इनके हटाने से लाखों मजदूर जो उन फैक्ट्री में काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बेरोजगार होंगे, उनके पास खाने को भी नहीं बचेगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? सरकार को उनके लिए कोई पुनर्स्थापन की जगह देखनी चाहिए, मतलब फैक्ट्रीज कहीं और लगानी चाहिए। सरकार ने माना कि वो फैक्ट्रीज कहीं और लगा देगी, यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से हटाकर कहीं और दूर फैक्ट्रीज लगाएगी, जिससे लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जिस जगह पर सरकार फैक्ट्रीज लगाना चाह रही है वहां पर ना तो सड़कें हैं, न पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, और इतने लाखों मजदूर जो वहां पर जाएंगे, वहां ना तो कोई स्कूल है, उनके बच्चे तो अनपढ़ ही रह जाएंगे, एजुकेट होंगे ही नहीं। तो बताइए क्या सही में वहां से फैक्ट्रीज को हटा देना चाहिए? अब बताओ मुझे, बताओ क्या विचार आपके माइंड में आता है? एक तरफ तो हम सोच रहे हैं, अगर हमने दोनों न्यूज़पेपर अलग अलग पढ़े होते, हमने पहले वाला न्यूज़पेपर पढ़ा होता
तो हम ये मानते कि जो ये मजदूर विद्रोह कर रहे हैं फैक्ट्री तोड़ने के खिलाफ, ये गलत है, पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रीज तो हटनी ही चाहिए। लेकिन अगर हमने ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और हमने दूसरे वाला न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो हमारे मन में क्या विचार बनता? एनीवन, कोई बताएगा क्या विचार आता हमारे मन में? एक भी नहीं बताएगा पूरी क्लास में, जल्दी बोलिए। मैम क्या? वेरी, बताइए क्या विचार आएगा अगर हम दूसरे वाला आर्टिकल पढ़ते तो? क्या वास्तव में फैक्ट्रीज को हटाना चाहिए? यस मैम। बताओ। मैम कहीं दूर और लगा देना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं और लगा देना चाहिए, लेकिन जहां पर सरकार लगा रही है वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लाखों करोड़ों जो मजदूर जाएंगे उनके लिए कोई मार्केट नहीं, कोई कुछ नहीं है वहां पर, ना ही उनके बच्चों के लिए स्कूल है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? क्या अभी भी लगता है फैक्ट्री हटानी चाहिए या कोई और तरीका ढूंढना चाहिए? हमको और तरीका ढूंढना चाहिए। मतलब हमें, अगर हमने एक न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो हम सोचते कि भाई जरूर हटा देनी चाहिए फैक्ट्री, लेकिन जब हम दूसरा देखते हैं तो हमें लगता है भाई लाखों मजदूरों को रोजगार छीन रहा है, लाखों लोगों का रोजगार छीन रहा है, तो भाई ये काम तो गड़बड़ है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर वाले को एक राइट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एक बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए। मतलब एक न्यूज़पेपर ने सिर्फ एक ही पक्ष को देखा, उसने दूसरे को तो देखा ही नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है, और दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने सिर्फ मजदूरों की बात को उठाया, उसने देखा ही नहीं कि पोल्यूशन भी फैल रहा है। मतलब एक न्यूज़पेपर वाले को बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और कोई भी मुद्दा छुपाना नहीं चाहिए, उसे बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जिसके अंदर किसी भी मैटर को छुपाया ना जाए, उसके सभी मैटर्स को बराबर से सही तरीके से न्यूज़पेपर में या टीवी में या आर्टिकल्स में दर्शाया जाए। अगर बताइए न्यूज़पेपर वाले सही तरीके से दर्शाते तो हमें एक ही न्यूज़पेपर से दोनों चीजों का पता चल जाता, हमें अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ने ही ना पड़ते। होता है ना ऐसा? सही है या गलत, बताइए। चलिए, अब सही देखिए है। अब लोगों का ओपिनियन बना, किससे लोगों का ओपिनियन बना? पहले न्यूज़पेपर वाले ने हमारा ओपिनियन क्या बना दिया? फैक्ट्रीज हटा दो। दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने हमारे ओपिनियन को थोड़ा स्ट्राइक किया और हमारा माइंड ने क्या कहा कि ये लाखों मजदूरों की रोजगार का सवाल है, सरकार को कुछ दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए। तो मीन्स इन दिस वे पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म्ड पर्टिकुलर मैटर, किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर ये जो मीडिया है लोगों के विचार को बनाता है। मीडिया इतने प्रभावी ढंग से अपनी न्यूज को दिखाता है कि लोग उसे ही वास्तविक समझ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में अपने विचार को बनाते हैं। नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन, कोई भी सरकार लोगों के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती। लोगों के ओपिनियन को, लोगों के विचार को सरकार को ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों ने ही उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गवर्नमेंट बनवाई है। लेकिन यदि लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं देंगे और वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो कह रहे इफ इट डज द पार्टी, कह रहे यदि ऐसा होता है, कह रहे ना कि कोई भी सरकार, नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन, कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती। इफ, लेकिन यदि ऐसा होता है, इफ इट डज, ऐसा होता है, द पार्टी इन पावर में नॉट विन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो ये पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं सकेगी क्योंकि उसने लोगों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया, लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा काम नहीं किया। तो क्या हम उस सरकार को वापस से वोट करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जल्दी बताइए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। An alert and intelligent public opinion, an alert and intelligent public opinion is the first essential of a democracy. यानी डेमोक्रेसी का फर्स्ट एसेंशियल है, बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि यहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट को अलर्ट भी करे कि गवर्नमेंट क्या काम गलत कर रही है, और इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए सरकार को उसकी कमियों को दर्शाए। लेकिन यदि सरकार अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट भी करे। ये तो थी आपकी हेडिंग जो आपके पेज नंबर C37 का पहला पैराग्राफ थी। ठीक है,
ये तो था आपका पहला पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ, मीडिया। हमारा चैप्टर क्या है? मीडिया एंड डेमोक्रेसी। फर्स्ट वर्ड जो है मीडिया, वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्म है किसके द्वारा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड सॉरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम लोग पढ़ चुके हैं, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। लेकिन मीडिया क्या होता है वो देखिए। मीडिया हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र के अंदर मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इट इज थ्रू द मीडिया, सिर्फ मीडिया के द्वारा ही, दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल एंड द मासेस। हम लोगों के साथ, और मासेस मतलब बहुत बड़े जन समूह के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचार उन तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। मीन्स यदि पीएम को संबोधित करना है तो क्या वो एक दो व्यक्ति से बात करेगा? यदि वो टीवी या न्यूज चैनल के थ्रू बात करते हैं तो वो बात क्या हमारी कंट्री तो क्या वर्ल्ड तक पहुंच जाती है। मीन्स मासेस मतलब जन समूह, बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार है वो किसका प्रयोग करती है? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेट करती है मीडिया के थ्रू। All political parties try to maintain cordial relation with the media. All political parties, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या मेंटेन करना चाहती हैं? कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल रिलेशन क्या होता है? अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध मीडिया के साथ। विद मीडिया पर्सनल होता है कर्मी। कर्मी मतलब उसके जो एम्प्लॉयज है, मीडिया में जो काम कर रहे हैं, मीडिया के जो वर्कर्स हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो मीडिया के वर्कर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है, क्योंकि यदि मीडिया को लगता है कि मीडिया के साथ यदि हम अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो मीडिया हमारी कमियों को नहीं दर्शाएगा। जैसे आपने दो न्यूज़पेपर में देखा, एक में हमें सरकार की बिल्कुल भी कमी नजर नहीं आ रही थी, मीन्स उसने सरकार की बात को ऊपर रखा, ठीक है। लेकिन एक अच्छा न्यूज़पेपर वही होता है जो कि इंडिपेंडेंट हो और उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं हो। लेकिन फिर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि वो मीडिया के जो कर्मचारी हैं उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखें, उनके साथ भाईचारे की भावना को बनाए रखें। They use the media to keep themselves touch with a large number of people in the country. They use the media, वो मीडिया का यूज करते हैं to keep themselves touch in the large number of people in the country. देश में लाखों लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए मीडिया का प्रयोग करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं लोगों से कैसे जुड़े रहेंगे? जब उनकी न्यूज हम तक पहुंचेगी और या फिर हम जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचेगा। और ये सब काम पहुंचाना, ये सब न्यूज को पहुंचाना ये कौन करता है? मीडिया करता है। They mold and express public opinion through them. ये जो मीडिया है मोल्ड भी कर देता है और एक्सप्रेस भी करता है पब्लिक ओपिनियन को। लोगों का क्या विचार है वो भी बताता है। मतलब लोग सरकार के विचारों को लेकर लोगों ने रैली निकाली, लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं ये भी हमें बताता है। और उसके साथ साथ पब्लिक के ओपिनियन को मोल्ड भी करता है। जैसा चाहता है न्यूज़पेपर वाला या फिर टीवी चैनल वाला अपनी न्यूज वैसे ही दिखाकर लोगों को वैसा ही विचार बनाने पर मजबूर कर देता है। जैसे हमने इन दो न्यूज़पेपर में देखा कि हमने एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमारा माइंड कुछ और कहता था। अगर हमने दूसरी न्यूज पढ़ी ही नहीं होती तो हम तो चाहते फैक्ट्री सट जाए। हमें तो लाखों मजदूरों की बात पता ही नहीं होती कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। और यदि हमने वो दूसरे वाला न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो हमें लगता कि सरकार तो गलत कर रही है, लेकिन सरकार भी ठीक कर रही है, पॉल्यूशन तो है ही है। लेकिन सरकार को इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। मतलब जहां पर वो नई फैक्ट्रीज लगा रही है पहले वहां पर सुविधाएं प्रदान करे। बिजली हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, मार्केट प्लेसेस हो और इवन उनके बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल हो, ताकि मजदूरों को इधर उधर भागना ना पड़े। आगे देखिए, मीडिया ऑन देयर own provide information to people not only about political happening but also on the various other issues on the public interest। कह रहे मीडिया क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों के बारे में नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, सिर्फ यही न्यूज नहीं देता, बट लोगों का क्या क्या इंटरेस्ट है, लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या डिमांड कर रहे हैं लोगों,
लोग, वो भी हमें दर्शाता है। दे प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट फोरम ऑफ डिस्कशन, फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन दीज इश्यूज। बेटा इस फॉर्म का मतलब होता है मंच, एक स्टेज प्रदान करता है। दिस प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट फॉर्म्स, इम्पोर्टेंट मंच देता है जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं एंड डिबेट कर सकते हैं डिफरेंट इश्यूज, अलग अलग मुद्दे जो खड़े हो रहे हैं। कभी बिजली की व्यवस्था, बिजली को लेकर बिजली की कमी है, पानी नहीं आता है, पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है, बीमारी फैल रही है, तो कई प्रकार के सरकार के मुद्दे हो सकते हैं, लोगों के विचार हो सकते हैं, लोग किन किन प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं वो, तो इन सब काम में भी मीडिया उनकी हेल्प करता है। पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर C38। Now what is media? अब मीडिया क्या है, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है ये सब मीडिया कहलाते हैं। द वर्ड मीडिया इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया, कि जो मीडिया जो शब्द है ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है किसकी, मीडियम शब्द की, एंड इट इज यूज्ड टू डिनोट द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये डिनोट किसको प्रदर्शित करता है, क्या अर्थ, क्या डिनोट करता है, क्या अर्थ बताता है ये हमें, कि वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की मीडिया का मतलब है वो सभी के सभी रूप, मीडिया के वो सभी रूप जो कि मास कम्युनिकेशन, बहुत लाखों की संख्या में लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर, हमारी बातें पहुंच जाती हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइंस देते हैं वो पहुंच जाती हैं, न्यूज चैनल्स हैं तो ये हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, वी हैव मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, हमारे पास बहुत से साधन है जिसके द्वारा हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये सब मीडिया में ही आते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सभी जानते हैं आप, ठीक है। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स मतलब होती है पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं जो समय समय पर प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है, या तो डेली या फिर समय समय पर 15 दिन में, एक महीने में ये पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, ये भी कम्युनिकेट कर रही हैं। टेलीफोन, टेलीफोन के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीफोन में अगर हम कॉल मर्ज कर दें 2 3 4 लोग आपस में बात कर सकते हैं। एंड केबल नेटवर्क, केबल नेटवर्क के द्वारा भी बातचीत होती है। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स रीच मिलियंस ऑफ पीपल। अब देखिए, यदि हम फोन पर बात कर रहे हैं तो 2 3 या 4 लोग कॉल में मर्ज हो सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर और टेलीविजन मीडिया का एक ऐसा साधन है जो लाखों लोगों तक हमारी बात को पहुंचाता है। मीडिया का ऐसा साधन जो लाखों लोगों तक हमारी बात को पहुंचाए उसे हम मास मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। मतलब बहुत मास मीडिया मतलब मास, मास मतलब MASS मतलब बहुत लाखों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोगों तक हमारी बात एक ही बार में पहुंच जाती है। तो मीडिया के ऐसे संसाधनों को हम मास मीडिया कहते हैं। तो न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स which millions of people, कई लोगों तक पहुंचते हैं। We can classify media into broad categories। हम मीडिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या, जो छपा हुआ है, छपा हुआ क्या होगा, आपकी पत्रिकाएं, आपके जर्नल्स, आर्टिकल्स, आपका न्यूज़पेपर, आपकी बुक्स, ये सब तो प्रिंट मीडिया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो, आपका टेलीविजन, आपके केबल नेटवर्क, और ये देखिए आपका फोन, फोन भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। आगे देखिए, अब मीडिया का इन्होंने ऊपर एक डायग्राम दे रखा है, उसे देखिए। मीडिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के एग्जांपल दे दिए, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स पत्रिकाएं हैं, और जर्नल्स, ये भी पत्रिकाएं होती हैं जो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा लिखी जाती हैं, वो जर्नल्स होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक में आ गए। यदि हम अपने पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो प्रिंट मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड जर्नल, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। अब मुझे बताइए, सभी बच्चे जवाब देंगे, आप सभी को ये कंफर्म है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, यस या नो, कौन बताएगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैम, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार।
व्हाट इज मीडिया? मीडिया क्या है? मीडिया क्या है? मैम उस मैम सागर बताओ, मीडिया क्या है? चेक कर लो। मीडिया मीन्स ऑल द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। People. जितने भी कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है वो सब मीडिया में आते हैं। मीडिया को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? मैम 2 टू। फर्स्ट कौन सी है? प्रिंट मीडिया, सेकेंड? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनके इनके एग्जाम्पल्स क्लियर है आपको? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? और मुझे ये बताइए, मास मीडिया क्या होता है? Mass media means of communication that reaches a million of people. Means of communication, communication के ऐसे साधन that reaches a million of people जो कई लाखों लोगों तक एक बार में हमारी बात को पहुंचा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। एक सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है और मीडिया क्या होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ बच्चे मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे जिसका मैं नाम लेती हूँ। निवेश, निवेश ओपन माइक। यस, मैम आप क्यों नोटबुक दिखाइए। देखिए अब इन्होंने क्लास जो है वो बंद कर दी। गिनीश, आप मुझे मैसेज करना, मैं भेजूंगी आपके पास वर्क। ईशान, यस मैम। ईशान माइक ऑन करो। मैम मैम आपको सागर दिखाओ, सबसे पहले आप दिखाओ नोटबुक। आपने पिछला काम कंप्लीट कर मैम। लिया सागर? यस मैम, दिखाओ बेटा, नोटबुक दिखाओ। क्वेश्चन आंसर करवाए हैं ना थर्ड के। थर्ड के तो करवाए हैं, आपने मुझसे पहले की नोटबुक चेक करवाई? नहीं करवाई ना, आपने तो क्लास बाद में ज्वाइन की थी। सागर, क्लास बाद में ज्वाइन की थी ना बेटा आपने, तो मुझे आप फर्स्ट चैप्टर से दिखाइए जियोग्राफी के। कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट है। दिखाइए, ओपन कीजिए अपनी नोटबुक को। हम कर रहे हैं। हम 2 मिनट रुको, मैं हम लेके आ रहे हैं। चलो आप लेकर आओ। इतने मुझे हिमांशी और भूमि ये दिखा दो चैप्टर 3। इन्होंने सिर्फ चैप्टर 3 दिखाना है। भूमि दिखा बेटा चैप्टर 3। पेज चेंज करो। यस, ठीक है बेटा। तुम्हारे भाई ने कर लिया काम भूमि? मैम किसने? तुम्हारे भाई का क्या नाम था? मैम धीरज। हाँ धीरज। मैम वो मामा के गया हुआ है। मामा के घर गया हुआ है, अच्छा ठीक है बेटा। चलो हिमांशी आप दिखाओ इतने। हिमांशी दिखाओ। दिखाओ नोटबुक। यशिका आप भी ओपन कर लो। हाँ पेज चेंज करो बेटा। नोटबुक सीधी करो, मुझे उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, पेज पलटो। ठीक है हिमांशी, ठीक है बेटा। याशिका आप दिखाओ स्टार्टिंग से। दिखाइए व्हाट इज गवर्नमेंट। पेज पलटिए।
स्टेट गवर्नमेंट। और पेज पलटो। यशिका एक बात बताओ, ये मैथ्स के सम क्यों कर रखे हैं इसमें? क्या ये रफ नोटबुक है? पेज पलटो। यशिका जवाब दो मुझे। मैम हमारा है ना, कल परसों ऐड हुए हैं, तो इसलिए मैम हम यहाँ नहीं रहते हैं बावल में मैम, बाहर मतलब मैम कहीं और रहते हैं मैम, हमारे पापा रहते हैं वहाँ। अच्छा, तो फिर बेटा इसलिए फोन तो वहां भी था, क्लास क्यों नहीं लेते? आप कौन से सेक्शन में थे? मैम A1 में है। तो अब एक काम करो, आपने बाकी काम पूरा कर रखा है सारा? यस मैम। मैम अभी है ना, हमारा सारा कोर्स नहीं आया है। कोर्स नहीं आया है मतलब? मैम हमारे पापा सैटरडे में आएंगे तो वो लेकर आएंगे कोर्स, तो जब जब वर्क कंप्लीट होएगा सारा। अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास ये जो फोन है आपका ही है ना, मम्मी का है? मैम ये मम्मी का नंबर है। ठीक है, तो आप इस नंबर से मुझे मैसेज कर दो, मैं आपके पास सारा वर्क भेज दूंगी, आप कंप्लीट कर लेना। ओके मैम। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, यशी का नाम डालना, क्लास 7। तो बेटा इसके आगे अपनी स्कूल आईडी डालना, ठीक है? और डेली क्लास ज्वाइन किया करो। चलो मैसेज डेली डालो मुझे, करते हैं। क्लास क्लास लीव करके मैसेज डालो मेरे पास, और इसमें अपनी आईडी भी डालो। ओजस दिखाओ बेटा, ओजस। अरे बाकी बच्चे लीव कर दो, टाइम हो गया बेटा, मेरी दूसरी क्लास का सिर्फ ओजस की देखूंगी। ईशान बेटा काम कंप्लीट है? चैप्टर आपने मेरे को मैम कौन सा चैप्टर नहीं नंबर, दिखाया था? मैम ओजस चैप्टर 3 नहीं है सिविक्स का। मैम सारे किसने नहीं कर रखा? एक मिनट ईशांत, आप चुप रहना एक मिनट। ओजस यस मैम। चैप्टर 2 दिखा दिया था आपने मुझे? यस मैम। मैम शायद 4 भी दिखा दिया था। वो तो आपने मुझे उसका दिखाया था ना, जियोग्राफी का। पॉलिटिकल की बात करो, सिविक्स की। यस मैम। सिविक्स का दिखाना है। ईशांत आप बताओ, आपने क्या क्या कर रखा है? यस मैम। ईशांत। यस बेटा, मैंने मैम कल बस वो आपको मैम सिविक्स का चैप्टर 3 नहीं कर रखा बस। तो कल पूरा कर लेना। ज्योग्राफी के 5 लेसन पूरे हैं आपके? यस मैम। तो ईशांत आप ये बताओ, आपने याद किए, मैंने आपको कुछ काम दिया था। सीएम कौन है बेटा हरियाणा की, बताएंगे मुझे? ईशांत माइक ऑन करो, ओजस माइक बंद कर दो। ओजस लीव कर दे बेटा, कल देखूंगी चैप्टर 3 कंप्लीट कर लियो। ईशांत बताइए बेटा। यस मैम। ईशांत यस मैम। बताओ, जल्दी बोलो। सीएम ऑफ हरियाणा सीएम क्या ऑफ है? सीएम हरियाणा। का नाम बताओ। मैम मोहनलाल खट्टर। आप हाँ ठीक है, आपको ये कल तक याद हो जाने चाहिए। मैं फिर से पूछूंगी आपसे। चैप्टर यस 3 मैम। कंप्लीट कर कर कल मुझे दिखाना। फिर लीव करो, अभी आप लीव करो। ईशान ओजस कौन सा चैप्टर है ये? मोनार्ची फर्स्ट चैप्टर है ये तो। पेज चेंज कर। ठीक है बेटा, अभी क्लास लीव कर दो, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, कल करती हूँ आपका चेक। लीव करो बेटा एक बार। ओजस लीव कर। ओजस लीव कर दे बेटा, लीव करो ओजस।